पहली बार आपकी माँ ने आपको कब उठाया था? क्या आपको वो याद है? क्या आपको उसका चेहरा याद है? जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपकी छोटी छोटी आंखों में देखा था, क्या आपको वो याद है देखना? क्या वो आपको याद है कि वो आपको देखते ही रो पड़ी थी खुशी के आंसू से? क्या आपने कभी वो सोचा, कभी वो स्पर्श को महसूस किया जब आपने अपनी माँ की उन छोटे छोटे हाथों से उंगलियों को पकड़ा होगा? क्या आपको वो याद है? माँ हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम आजकल कहाँ सोच पा रहे हैं, वक्त दे पा रहे हैं ये सोचने का कि उस माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया और क्या क्या करती हैं और क्या क्या करेंगी। पर हम तो कभी कभी अपने आप से इतना उलझ जाते हैं कि किसी और के बारे में ही नहीं सोच पाते। मैं आपको ऐसी एक कहानी बताती हूँ, कहानी भी नहीं, ये हकीकत है, पर हकीकत की तो कहानी है। एक माँ ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया। सुबह का वक्त था, 9 बज रहे थे एंड फ़ोन करते ही उस फ़ोन पे वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हो गया? उसने कहा ये मेरे लिए नहीं, ये मेरी बेटी के लिए है। मैंने कहा अच्छा, कितने उम्र की बेटी है तुम्हारी? उसने कहा कि सिर्फ 19 महीने की। मैंने कहा ओके, फिर रो क्यों रही हो? क्योंकि वो हर सुबह पिछले एक महीने से 7 बजे उसकी नींद खुल जाती है और वो रोने लग जाती है। और वो इतना रोती है कि मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ, वो चुप नहीं होती। इतना बेबस महसूस करती हूँ मैं, और वो चुप नहीं हो पाती। बस उसे सीने से लगाए रखती हूँ और उसको रोता देख के खुद भी रोना शुरू करती हूँ, खुद भी रोती रह जाती हूँ और हम दोनों रोते रह जाते हैं और वो चुप नहीं होती। इतना बेबस महसूस करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ है? कहती पता नहीं, डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि शायद टीथिंग प्रॉब्लम है, दांत आने की, लेकिन वो भी दिखा चुकी हूँ, दवाई दे चुकी हूँ, पर ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट दो। मैंने उसकी उसी वक्त बेटी को देखा एनर्जेटिकली और मैंने ध्यान में देख के उसे हील किया। एंड उसके बाद मैंने उसे कहा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े कोमल होती हैं, उनका ऑरा बड़ा नाजुक होता है, कमज़ोर होता है, तो बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है उनमें। तो उसको मैंने कहा कि ये हार्ट चक्र का पेंडेंट एक काले धागे पे मैंने उसे बना के भेजा और उसने पहनाया उसे। और उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं आया। मैं भी सोच में पड़ी थी कि पता नहीं ठीक हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं। फिर एक दिन वो मुझे तकरीबन 20 दिन बाद वो मुझे मिली। एक नेटवर्किंग ग्रुप था विमेन का, जहाँ पे सारी औरतें मिल रही थी काम के सिलसिले में, और वो मिली मुझे वहाँ। उसने कहा मैं ही हूँ वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वहाँ मिल जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारी बेटी का? कहती वो तो ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस वक्त हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि ग्रुप की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। जब मीटिंग में मेरा नाम अनाउंस हुआ, मेरे काम के बारे में बताया गया कि आई एम सेल्फ लव मेंटर, हीलर, एंड मैं लोगों को ज्वेलरी एक डिज़ाइन करके देती हूँ इंटेंशन के साथ, ताकि वो उनकी मदद कर सके, उनकी लाइफ में उन्हें सपोर्ट कर सके। उसके बाद उसने वहाँ पे खड़े होके 60 विमेन के आगे बोला कि मैं ये बता सकती हूँ कि इनकी ज्वेलरी, जो सेल्फ लव ज्वेल्स की ज्वेलरी है, वो काम करती है। कि मेरी बेटी जो रोज़ रोने लग जाती थी, वो रोई नहीं, वो ठीक हो गई और उससे हमने पहना के रखा है। तो जब से वो पहन रही है वो ठीक है। हल्का फुल्का तो बच्चे रोते गलते वो चलता है, लेकिन शी इज़ मच बेटर, वो बहुत बेटर हो गई है पहले से। तो ये सुन के जब उसने इतने सारे विमेन के आगे, औरतों के सामने ये बात बताई,
मैं खुद हैरान हो गई। मुझे भी लगा कि ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं, ये तो उसकी मेहर है जो दिखता नहीं है। और ये काम हो गया, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसलिए की गई है कि हर एक पीस को मैं इस तरीके से ध्यान में बैठ के डिज़ाइन आते हैं, मेरे को डिज़ाइन उतरते हैं। लोगों कहते हैं ना, लोगों को बानी उतरती है, मुझे डिज़ाइन उतरते हैं कि ये किस मकसद के लिए बनाए और क्या काम करेगा और इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। और उसी लिए जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, हार्ट चक्र की ज्वेलरी, जो हार्ट इन अ हार्ट, मतलब कहते हैं ना दिल के अंदर दिल, ये हार्ट चक्र है। और इस चक्र के अंदर एक छोटा सा दिल बना हुआ है, जो ये बताने के लिए कि आपके भगवान आपके अंदर ही रहता है, आपके हृदय में ही बसता है, आपके पास ही रहता है। महसूस करें, जानें, समझें तो सब हो जाता है। जब हम इस महसूस से जानते समझते अपने हार्ट चक्र को, ये हेल्प करती है आपके हार्ट चक्र को बड़ा करने में, आपके हृदय चक्र को ओपन करने में। और जैसे ये ओपन होने लगता है, आप वो महसूस करते हैं। आप उस क्षमा भाव को, उस स्वीकार भाव को जब आप अपने अंदर महसूस करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया दूसरों की तरफ बदल जाता है। तो वो जो 19 साल की बच्ची थी, उसके तो कोई बायसनेस नहीं थी, वो तो जानती भी नहीं, बट वो 19 साल की बच्ची अगर वो पहन के अच्छा महसूस कर सकती है, रो नहीं रही, ठीक हो गई, तो वो आपके लिए भी तो हो सकता है ना। आपकी ज़िंदगी में भी वो कितना असर डाल सकता है। ये ज्वेलरी इसलिए सबको कहती हूँ कि पहनो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये आपके ऑरा को एक्सपैंड करती है, ये आपके हृदय चक्र को विशाल बनाती है, ये आपके हृदय चक्र को आपके सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट करती है, ताकि आप डिवाइन प्रेजेंस अपने अंदर हमेशा महसूस कर सकें, उस ईश्वर का एहसास अपने अंदर महसूस कर सकें। और जैसे आप महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी का देखने का नज़रिया, और आप लकी हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। तो इसे आप एक्सपीरियंस करें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, तो हम सबको पता लगेगा कि इसने आपके लिए क्या किया। धन्यवाद।